आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? मैं चंदन भारतीय। आज एक और छात्रा आए हुए हैं हमसे मिलने, क्योंकि रिजल्ट उनका बहुत बढ़िया हुआ है। एक कोचिंग टॉपर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, इंटर की छात्रा है। आइए उनको मिलाते हैं आपसे। आइए, खुश रहिए। चलिए, सबसे पहले दर्शकों से अपना परिचय बताइए। बोलिए। जी, मेरा नाम ममता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम महेश राय है। मैं इंटर की परीक्षा में कुल 412 अंक प्राप्त की हूँ। का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कुल 412 अंक लाए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा मार्क्स ला करके अपने गांव मोहल्ला माता पिता और गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताइए कि किस तरह से आप तैयारी किए थे। तैयारी में डेली रूटीन बनाकर पढ़ती थी और उसका फॉलो भी करती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं मैथ पर ध्यान देती थी और सब सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देती थी। इसीलिए मैथ में हाईएस्ट नंबर है और सब सब्जेक्ट में थोड़ा कम कितना नंबर है मैथ में? में 95 है 95 है। और सारे सब्जेक्ट में? और फिजिक्स में है 75 और केमिस्ट्री में 84 है और हिंदी में 85 है और फिर इंग्लिश में है 74। 74 है। सबसे कम है इंग्लिश में। इंग्लिश में यानी सबसे कम इंग्लिश में और सबसे ज़्यादा मैथ मैथ में। यानी मैथ में बहुत बढ़िया नंबर है क्या? और मैथ आपका अच्छा भी रहा है। तो साइंस में इतना कम क्यों हो गया? क्या उसमें आपको ऐसा है मालूम कि आप कुछ गलती किए थे? हाँ, शुरू से तो ठीक से पढ़ते थे, लेकिन अंत समय में हम उतना फोकस नहीं कर पाए थे ऑब्जेक्टिव पर, जिसकी वजह से नहीं करना। चलिए, क्या आप जो मार्क्स आया उससे संतुष्ट है? ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन ठीक है। ठीक है। क्या आप बिल्कुल ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए थे या यस, बिल्कुल ईमानदारी ईमानदारी से? से। हमें भी विश्वास है कि बहुत ईमानदारी से ही ये लिखे होंगे, क्योंकि आदमी 2 साल के 4 साल तक पढ़ाया है बच्चों को। बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि ये कैसे विद्यार्थी हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। आगे भी चल के बहुत सफल होंगे, मुझे पूरा आशा है। मैट्रिक में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए थे और 12th में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 412 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है। वो भी ईमानदारी के बल पर तो बहुत मुश्किल है। बहुत लोग कहते हैं क्या कि बिना चीट का कोई पास नहीं हो सकता है। देखिए, आपके सामने एक सबूत है क्या कि विदाउट चीट का भी इतना मार्क्स 400+ मार्क्स लाया जा सकता है। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि ईमानदारी से ही बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ईमानदार अगर बच्चा रहेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा ना, तो आगे लाइफ में कभी भी असफल नहीं हो पाएगा। आज क्या होगा, आज अगर चीट करके वो पास भी हो जाता है ना, तो आगे चल के भविष्य क्या हो जाएगा, उसका बेकार हो जाएगा। मान लीजिए कि आज चीट करके कोई भी विद्यार्थी पास हो गया, पास तो हो गया, आज नाम भी हो जाएगा बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है, बहुत बढ़िया, बट उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, जब वो कंपटीशन में बैठेगा तो क्या हाल होगा? वहाँ केवल डिग्री मात्र ही रह जाएगा, केवल उसका रिजल्ट ही रह जाएगा। इसलिए रिजल्ट की खास ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, आप मेहनत पर अपना ध्यान दीजिए। कितना आप मेहनत करते हो, कितना आप टाइम देते हो, जिस चीज़ को जितना आप अधिक टाइम दोगे ना, वही आपका हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मैं मैथ को समय देता था, इसलिए मैथ में बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में भी टाइम दिए, बहुत बढ़िया मार्क्स आया है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल में इनका क्या स्कूल वालों थोड़ा खचराई कर दिए हैं, बट उन्हें नहीं करना चाहिए, और सब ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा काम करती है लोग। और जबकि एक कॉपी भी बनाए थे और रिटर्न भी हर एक तरह से वाइवा भी दिए थे क्या, फिर भी वे लोग खचराई कर दिए हैं। बट नहीं, उन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि बच्चा मेहनत कोई करता है तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको बढ़ा के ऐसे देना चाहिए, नहीं, आप बच्चे की ईमानदारी के अनुसार, उसके मेहनत के अनुसार उसका फल दीजिए तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको पाप लगेगा। याद रखिएगा कि बिल्कुल पाप लगेगा। आप अगर किसी विद्यार्थी का नंबर काटते हो ना, तो वो सताएगा आपको, याद रखिए, क्योंकि उसकी मेहनत
जो है ना वो आपके कामों में बाधा डाल देगी। इसलिए किसी भी विद्यार्थी का हक आप मत मारिए। जो विद्यार्थी जितना मेहनत किया है आप उतना उसको मार्क्स जरूर दीजिए। फिर भी हमें इस बात का बहुत अभिमान भी है कि एक गांव मोहल्ला में रहने वाला जो बच्चा है इतना अच्छा मार्क्स ला सकता है। ये फर्स्ट टाइम मतलब इंटर का इतना हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पर। क्या इसके पहले 348 था। फर्स्ट टाइम यह साइंस से रिजल्ट हुआ है, अगले बार आर्ट्स से हुआ था, साइंस से पहली बार है। अभी तो यह चढ़ाव है, अभी तो यह चढ़ाव है, अभी आगे चलना बाकी है। अभी तो नदी मिला है, नदी मिला है, समुद्र की तलाश है। आगे भी हम रुकने वाले नहीं हैं, मेहनत करते रहेंगे। जब तक श्वास है तब तक आस है। यही बात हम में ही नहीं, आप सब में भी खास है। मेहनत करते रहिए, बस मेहनत ही आपका रंग लाएगा। मेहनत के कारण ही आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए अगर आपको आगे जो भी बनना है वो आप बनिए। मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको चलिए इस अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मैं सम्मानित करूँगा, क्योंकि आप गांव मोहल्ला की नहीं पूरे बिहार की आन है, शान है और बिहार की बिटिया है। इसलिए बिहार की बिटिया को सम्मानित करके एक उत्साह बढ़ाने का काम हम करेंगे। ये नहीं कि मेरा मकसद है कि हम इनाम दे के अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, नहीं। इनाम दे करके हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ना उसको आगे बढ़ने दिया जाए। क्या तो आप लाइए, ले तो यह गमछा है, आप सभी तो जानते ही हैं। यह गमछा बिहार में शान का प्रतीक होता है। जब भी बिहारी इसको माथा पर बांध लेता है तो समझ जाइए कि वह एक नौजवान फौजी के जैसा हो जाता है। इसको लोग शान का प्रतीक मानते हैं और यह इनसे हम इसको सम्मानित करके बिहार का जो भार है इनके कंधा पर दे रहे हैं। क्या और ये बिहार के भार को आगे लेकर चले, बिहार को विकसित करे। इसके साथ साथ माता पिता गुरुजन भाई बंधु सबका नाम आगे बढ़ाए, यही कामना रहेगा। चलिए धन्यवाद, खुश रहिए। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को फिर से राधे राधे।